हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। आज से हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर 9 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है थर्मल और दूसरा है मैटर। थर्मल का मतलब होता है हीट और उसके बाद मैटर का मतलब होता है मतलब हर वो चीज़ जो वज़न रखता हो और जगह घेरती हो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर की थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मतलब मैटर की जो हीट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का जो कंसेप्ट मैप है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हीट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर और हीट के दरमियान मतलब क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम हीट कैपेसिटी, इवोपरेशन, बॉइलिंग और थर्मल एक्सपेंशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन को हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और थर्मोमीटर क्या है उसके बाद हम स्केल्स को इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सबसे पहले हम हीट और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को हम आज के लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हीट। हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट टू कूल बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर बिटवीन दैम। मतलब हीट क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब दो बॉडीज़ के दरमियान जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से मतलब हीट क्या करती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है। और हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एज वी नो डेट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देयर फॉर ऐसा यूनिट ऑफ अ हीट इज़ जॉल। मतलब जिस तरह मतलब एनर्जी का क्या होते थे, ऐसा यूनिट जॉल होते थे। इसी तरह हीट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसकी वजह से इसका यूनिट भी क्या है, जूल है। इसी तरह और अदर यूनिट्स में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर यूनिट्स में क्या है, कैलोरी वगैरह में भी हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हीट की डिफिनेशन क्या हो गई? एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा हॉट बॉडी टू कूल बॉडी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से इसका ऐसा यूनिट भी क्या है, जूल है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ अ हॉटनेस ऑफ अ और कूलनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब ये हम टेम्परेचर हमें क्या बताता है? एक ऐसा डिग्री है जो कि किसी भी बॉडी की या हॉटनेस या कूलनेस को हमें बता देता है। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब ये टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि हीट की फ्लो की डायरेक्शन बताता है। मतलब हीट हमेशा क्या करती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ से टेम्परेचर हमें बताता है, फ़र्ज़ करें किसी बॉडी का 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और दूसरे बॉडी का मतलब 10 सेंटीग्रेड है, तो हमेशा 20 सेंटीग्रेड से जिस बॉडी का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है वहाँ से हीट फ्लो करेगी और उस वहाँ से किस तरफ फ्लो करेगी, जिस बॉडी का टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है उस तरफ फ्लो करेगी। और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है और दूसरे यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की डिफिनेशन हमें पता चल गई। मतलब ये हमें बताता है कि किसी भी बॉडी की मतलब ज़्यादा वो हॉटनेस बताता है या उसकी कूलनेस बताता है। और हमें ये बताता है कि हीट हमेशा किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी और आखिर में उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। उसके बाद है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल में क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिक्स में जो थर्मोमीटर होता है उसमें उससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को हम मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हम चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई बुखार है या कोई बीमारी है। उसके लिए बॉडी के लिए हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हमने अब टेम्परेचर को मेजर करना है तो कोई स्केल्स होना चाहिए जिससे हम क्या करें, टेम्परेचर को मेजर करें। तो हमारे पास 3 स्केल्स है। सबसे पहला है सेल्सियस स्केल, मोस्ट यूज़ फॉर इन्वायरमेंटल मेजरमेंट्स। मतलब सेल्सियस को स्केल को हम ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट्स है उसमें हम यूज़ करते हैं। मतलब डेली लाइफ के जो इन्वायरमेंट्स है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सेल्सियस को यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्लिनिक्स वगैरह में हम जब किसी भी मतलब बॉडी की टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम मतलब फ़ारेनहाइट स्केल को हम यूज़ करते हैं।
उसके बाद केल्विन स्केल को हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये एक लार्ज स्केल होता है, तो इसकी वजह से हम केल्विन स्केल को ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है दीज 3 स्केल्स ऑफ अ टेम्परेचर आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब एक स्केल्स में अगर कोई टेम्परेचर पता है तो हम इसको दूसरे स्केल्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे कुछ 2 फार्मूलाज दिए जिसके ज़रिए हम कन्वर्जन ऑफ अ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, मतलब टेम्परेचर को हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, केल्विन किसके बराबर आएगा, सेल्सियस में हम प्लस करेंगे 273 को हम सेल्सियस में प्लस करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो तो आपने फ़ारेनहाइट में करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीग्रेड प्लस 32, मतलब ये जो सेकंड फार्मूला है इसको हम यूज़ करते हुए टेम्परेचर को हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह मतलब एक जो स्केल है उससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्केल्स में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि किस तरह हम टेम्परेचर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्केल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद एक शहर है, उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या है 45 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेल्सियस में कितना था 45, इसको हमने फ़ारेनहाइट में करना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा, फ़ारेनहाइट किसके बराबर होते थे 1.8 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे हमने सी की जगह पे हमने 45 पुट कर दिया। तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 32 कर दिया, तो फ़ारेनहाइट हमारा क्या आ गया 113, मतलब 113 हमारा फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर को हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम एक स्केल से हम दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें।